सॉरी कल भाई मैं थोड़ा सा रात शाम को ना ब्लॉग नहीं वो कर पाई, बंद नहीं है वो क्या क्लोजर नहीं दे पाई कल के ब्लॉग को, हमारी गुड नाइट नहीं हुई। और अब मैं जा रही ग्रोसरी करने। प्रदीप को थोड़ा सा आलस आया हुआ है तो बोले कि यार ग्रोसरी कर ला। मेरा पति भी ना सारे काम मेरे पे सौंप देता है। तो वो थोड़े से लेज़ी हो रहे हैं आज, तो क्योंकि यार तो ग्रोसरी कर लाएगी, नहीं तो ग्रोसरी जनरली प्रदीप का काम है। जब तक प्रदीप ग्रोसरी करके लाते हैं मैं घर का थोड़ा निपटा लेती हूँ। बट चलो भाई ठीक है, कभी मेरे को भी बहुत आलस, कभी कभी होना भी चाहिए कभी कभी ना। तो कभी कभी ऐसा होना भी चाहिए कि भाई कुछ भी ना करे, बंदा आराम से लेज़ी ओके लेटा रहे। मेरे को भी होता कभी कभी, बिल्कुल ही लेज़ी हो जाती हूँ और मैं कभी है कुछ नहीं करती। ओके लेकिन आज मैंने बहुत सारा काम कर दिया है। आज की नहीं, वीकेंड पे यही होता है भाई, वीकेंड पे थोड़ा काम ज़्यादा हो जाता है घर का। और अब तो मैं थोड़ा सा काफ़ी करके आ गई हूँ। ओके चलो आपको स्टोर तो नहीं दिखाऊंगी, उसी इंडियन स्टोर जा रही हूँ यार, इंडियन स्टोर जाऊंगी आज। और फिर बाकी यहाँ की ग्रोसरी, दूध और वो सब फ्रूट्स लेके आने हैं और कुछ वेजिटेबल्स लानी है। इंडियन स्टोर इसलिए जाना है कि कुछ दालें ख़त्म हो गई हैं तो दाल वाल ले आऊँगी। बिस्किट ख़त्म हो रहे हैं। प्रदीप दलाल को सुबह रोज़ चाय के साथ अगर पीते हैं तो मिल्क विकीज़ चाहिए, नहीं पीते तो दूध पीते हैं तो दूध के साथ मिल्क विकीज़ वाले चाहिए बिस्किट, तो वो लेके आती हूँ। मैं तो गुड्डे खाती हूँ, 1 पैकेट गुड्डे का ले आऊँगी। पिछली बार जो वो लेके आई थी तो वो प्रदीप वहाँ अटलांटा गए तो फिर बीच में फ़्लाइट में खाने के लिए ले गए थे। और बोले वहाँ पे भी ऑफिस में यार भूख लग जाती है कभी कभी, तो जहाँ वो वाला है ऑफिस उसमें नॉन वेज ज़्यादा मिलता है, तो बोले नॉन वेज में खाऊँगा नहीं, तो नॉन वेज में खाऊँगा नहीं, और इसलिए मैं ये बिस्किट ले जाता हूँ। बिस्किट का पैकेट वो लेके गए। चलो, और भाई मेरी माता जी बोल रही थी आवाज़ बहुत कम आती है, मुंह में वे करती रहती है कुछ। मेरी आवाज़ इतनी स्लो है, मेरे को तो लगता है मैं इतनी तेज़ बोलती हूँ। सब तो मेरे को बोलते इतना तेज़ तेरी आवाज़ है। तो माता जी शायद मेरी आवाज़ बहुत ही मधुर है, लता मंगेशकर से भी मधुर है, इसलिए आपको कम सुनाई देती है। ठीक है, अब मैं रोज़ माइक लगा के बोला करूँगी ताकि आपको सुनाई दे। चलो भाई मैं रोड पे अपना फोकस कर लूँ। वैसे तो रोड खाली पड़ा है लेकिन फिर भी स्पीड ज़्यादा है यहाँ पे, रोड पे फोकस कर लूँ और फिर आपको मिलते हैं। लो भाई पहले सब फ्रूट्स और ये सब दूध सब खरीद लूँ, तो मैं ग्रोवर आ गई हूँ और आपको दिखाऊँ एक बार। ये देख लो भाई, ये फ्रूट्स हैं। स्ट्रॉबेरी लेनी है बेसिकली मेरे को, तो स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रास्पबेरी, चालू, एप्पल, ऑरेंज, सारे फ्रूट्स हैं। इधर सारी वेजिटेबल्स हैं, तो उधर अनियन, टमाटो, पोटैटो एंड देन बनाना, वो सब है। इधर ये है भाई अपना छोटे सेलिब्रेशंस का फ्लावर्स हैं। जनरली मैं यहीं से लेके जाती थी जब मेरे नहीं होते थे, और बलून्स और वो सब है। तो ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी, ये सब आपको दिखाया हुआ है मैंने, बोर हो जाओगे। ठीक है, मैं ले लेती फिर मिलते। लो भाई इस वाले स्टोर से तो कर ली शॉपिंग और भर ली कार्ट। ये देखो कार्ट होगी फुल। एग, स्ट्रॉबेरी, कुछ स्नैक्स, कुछ ब्रेड और रैप, नीचे दूध और ये मैडम बुलेरो की आइसक्रीम। ये देखो अभी तक तो उसका गला ख़राब था और अभी उसका आइसक्रीम खानी है। बच्चों का भी ना कुछ नहीं पता लगता। और अब उसके लिए केक, उसकी लैटिन की क्लास का कुछ चचा है, ड्रामा देख लेगी तो मेरे को चिल्लाएगी, ड्रामा बोलते कुछ है। तो कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं वो लोग ना लैटिन का, तो लैटिन के लिए उसको केक लेके जाना है। तो उसको केक बेकरी में मैंने उसको बोला थोड़ा कुकी केक उसको डेकोरेट करने के लिए, और वो सब लैटिन ताकि वो राइट कर दे तब तक ना। और इनका कुछ कलर कॉम्बिनेशन है, पर्पल एंड येलो का, वो उसके मैंने बोला कि उस हिसाब से उसको आइसिंग उसकी उस कलर की आइसिंग कर दो और जस्ट राइट लैटिन वर्ड। तो उसने मुझे बोला 10 मिनट्स लगेंगे। 10 मिनट्स में मैंने ये सारी शॉपिंग कर ली और मैं उसके पास जा रही हूँ। हो सकता है उसने कर दिया हो और मैं आपको दिखाऊंगी कैसा केक है। तो भाई ये केक लिया, देखो आपको दिखाती हूँ लैटिन। एक सेकंड, यहाँ रिफ्लेक्शन आ रही है, एक मिनट।
मैचिंग। और ये येलो और पर्पल का उसने फ्लावर्स बना दिए। ये कुकी केक है, नॉर्मल वाला नहीं लिया, कुकी केक। आई डोंट नो इसका भी कोई सिग्निफिकेंस है कि बच्चों को कुकी केक पसंद ज़्यादा इसलिए लिया। तो ये केक लिए लिया। अब चलते हैं दूसरे वाले स्टोर पे। यहाँ पे बिलिंग कराती हूँ, कराती क्या, सेल्फ सर्विस है भाई, खुद करूँगी। उसके बाद चलेंगे दूसरे स्टोर पे। तो ये भाई पहले मैंने अपना ये कार्ड जो है ये स्वाइप कर दिया है, इससे मेरे को थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। ये तो इसलिए मेरा कार्ड नंबर आ गया है। अब मैं अपने ये चीज़ें खुद स्कैन कर लेती हूँ। ये देखो सेल्फ सर्विस है, करो स्कैन करो, पे करो, जाओ। लो भाई देखो कितना 76.43 $77 का बिल आ गया। और डिस्काउंट कितना मिला, सेविंग्स 90 सेंट। शाबाश, कितना डिस्काउंट मिल गया है। तो आ गया भाई 77। तो भाई $77 का बिल आ गया है। और अब चलते हैं दूसरी उस पर भी अभी 77 उस पर भी 70-80 के 75 और 80 के करीब, 70 और 80 के बीच में ही आएगा। उस पर मुझे पता है जितने आइटम्स मेरे को लेने हैं। तो प्लस एक और स्टोर है, उस पर मैं नहीं, उस पर कल जाऊंगी, आज नहीं। तो बता शाम हो जाएगी, जाके मेरे को काम भी है। तो ये कहने वालों कि भाई US में डॉलर कमा रहे हैं, ऐश ले रहे हैं। देख लो $200 का वीकली का ग्रोसरी का बिल है हमारा। और इसमें ऐसा भी कोई भी आइटम मैंने नहीं लिया है कि जो कि लॉन्ग लास्टिंग है कि 1 महीना चल जाएगा, ये सब चल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। सारे वीकली ग्रोसरी के आइटम है। 16,000 के करीब, तो मेरा 16,000 रुपीज़ के करीब मेरा वीकली का ग्रोसरी का बिल है। बाकी चीज़ें रहेगी अलग, और बाहर खाना और वो सब चीज़ें रहेगी। अब देख लो क्या मैं बचाती हूँ और कहाँ मेरे घर भरे हुए हैं कि डॉलर ही डॉलर से। तो ऐसा नहीं भाई, कमाई डॉलर में है तो खर्चे भी डॉलर में है, खूब सारे खर्चे। और जिस हिसाब से कमाई होती है ना, उस हिसाब से खर्चे बढ़ने लग जाते, सेविंग उतनी ही रहती है। लो भाई चलो अब दूसरे स्टोर पे चलते हैं, वहाँ देखती हूँ सामान ले, वहाँ कितना टाइम लगेगा मेरे को, और उसका भी बिल दिखाती हूँ आज आपको मैं। लो भाई यहाँ से भी कर लिया है कार्ड फुल, और यहाँ का बिल दिखाऊँ कितना आया। ये देखो कितना आया, वही दिखाना। हाँ ये देखो 85.57, तो 86 लगा लो, 86 76। तो वही तो हाँ 86 और 76 कितना हो गया, 160 से ऊपर 165 170 के करीब ही हो गया। 170 क्यों भाई, 80 60 140, हाँ 150 हो गया। तो ये हो गया। अब इसको मैं रख लेती हूँ सारों को, सामान को। हाँ लेकिन यहाँ से मैंने कुछ सामान ऐसा लिया जो चलेगा, जैसे एक दो महीना चलेगा, जैसे आराम से। दाल होगी, 2 दाल ली है, अजवाइन ली है, और यही सब लिया है। बिस्किट लिए, बिस्किट तो नहीं चलेंगे 1-2 महीना, बट यहाँ पर एटलीस्ट कुछ सामान ऐसा है जो मेरा वीकली नहीं है, जो मेरा चलेगा मंथली, 2 महीने तो चली जाएंगी। 2 दाल है और अजवाइन ली, 1 किलो के करीब अजवाइन ली है। तो ठीक है, घर जाके आज आपको मैं दिखाती हूँ क्या क्या लाती हूँ मैं, क्या क्या लाई हूँ। ग्रोसरी वैसे तो सबकी कम 1 मिनट बाद, हाँ वैसे तो सबकी ग्रोसरी ना सेम ही होती, क्या भाई सब्जी लेके आने ये सब। बट मैं ये बता दूँ मेरे का कितना भाई 160 के करीब आया है। ठीक है, इसमें मैं 2 दाल लेके आई हूँ और अजवाइन लेके आई हूँ। अजवाइन क्यों लेके आई हूँ, 1 किलो के करीब मैंने जैसे बताया ना अजवाइन, वो 1 किलो क्यों लाई हूँ भाई, जो एक सब्जी ताकि मैं आपके साथ गप्पे शप्पे मार लूँ। यहाँ पे क्या होता है, जो लोग रहते हैं ना, पता नहीं खाना ऐसा या कुछ भी, कॉन्स्टिपेशन इज़ वेरी कॉमन, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो खाना वाना खा के शाम को ना अजवाइन का पानी पी के, अजवाइन को बॉयल करके और अजवाइन का पानी पी के सो जाओ, तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, और सुबह आप अच्छे से फ्रेश हो जाते हो। तो प्रदीप को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए ये अजवाइन पी के सोते हैं, फिर मैं भी पी के सो जाती हूँ। पेट भी साफ़ रहता है, अजवाइन वैसे भी अच्छी रहती है। और ये किसका नुस्खा है, ये मेरी माता जी का नुस्खा है। तो श्रीमती कृष्णा गहलावत प्रदीप दलाल की मेडिकल सलाहकार है। मेडिकल को क्या बोलेंगे भाई,
हिंदी में पता नहीं मेरे को, मतलब कुछ भी ऐसे जो मेडिकल क्या घरेलू नुस्खे, हाँ घरेलू नुस्खे कहने चाहिए, मेडिकल तो नहीं, दवाइयाँ तो नहीं, जो घरेलू नुस्खे हैं ना वो सब श्रीमती कृष्णा गहलावत द्वारा बताए जाते हैं प्रदीप दलाल को, और प्रदीप दलाल उनको एज इज फॉलो करते हैं और वो भाई उनको सूट भी करते हैं, कामयाब भी हो जाते हैं। मैं तो कई बार बोलती हूँ, कभी कुछ बोले ना यहाँ पे दर्द है, यहाँ है कुछ या कुछ भी ऐसा कि डॉक्टर के जाना, मैंने कहा डॉक्टर के कहाँ, तुम तो भाई श्रीमती कृष्णा गहलावत को फ़ोन लगाओ तो तुम्हारी घरेलू नुस्खा मैडम उनको तुम्हारे सही सही सलाह देंगी। और प्रदीप की चल भी जाती है, मतलब उनको सूट करता है। तो मेरी मम्मी भी ज़्यादा मेडिसिन में थोड़ा कम ही विश्वास करती है, घरेलू चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास करती है। जो अपने है तो सही है, अपनी चीज़ें तो घर की जो मसाले वसाले कुछ चीज़ें तो बहुत सही हैं अपने इंडिया की, बट हम लोगों ने कल्चर में वेस्टर्नाइज्ड होकर काफ़ी चीज़ें हम भूल गए, काफ़ी चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं। तो यही चलो भाई कर लिया है फिर आज की ग्रोसरी प्रवीण दलाल के नाम। प्रदीप दलाल ने आज नहीं करी कुछ भी, बिकॉज प्रदीप दलाल इज़ फीलिंग वेरी लेजी टुडे। तो भाई एंजॉय करो प्रदीप दलाल, और आज तुम्हारी बीवी तुम्हारी सेवा करेगी, ठीक है। चलो फिर चलते हैं भाई। चलो भाई घर पहुंच गई हूँ और ग्रोसरी उतार दी है और हवा चल रही है अच्छी खासी। वही दिखाती हूँ मैं आपको, देखो हवा चल रही है मेरी विंड चाइम कैसे कैसे मस्त 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 बज रही है। और ये वाली मैंने लगा रखी है सोलर लैंप सा लगा रखा है, सोलर लाइट इधर भी है और इधर भी। हाँ विंड चाइम वाली, हाँ तो कहते हैं जितनी ज़्यादा बजती है उतनी घर की नेगेटिविटी बाहर निकलती है। और अभी तो हवा बहुत तेज चली है। ये मेरी देख लो भाई, बहुत दिनों से तुलसी रखी थी, तुलसी लगा रखी। आप सोचोगे ये क्यों रखा हुआ है, ये मैंने जब मैं दिया लगाती हूँ ना हवा चलती है तो वो बुझ जाता, तो मैं क्या करती हूँ इसको रखती ताकि इससे उसकी वो शेडो सी में ना वो बुझे ना। और ये तो मेरे फ्लावर्स आपने देखे, देखो भैया एंट्रेंस पे बहुत सारे पोट लगा के मस्त बना रखा अब हमने, सारे फ्लावर्स आगे। ये भी देखो ये बहुत सुंदर कलर आया है, तो हो गए ये इधर ये वाला पिंक वाला है। और इस वाले में तो लास्ट वीक बहुत सारे आए हुए थे, अब की बार तो नहीं है। अब बर्ड्स यहाँ पे खिले हुए हैं। और मैं सुबह आपको अगर याद हो तो मैंने ये दिखाया था आपको ना बर्ड फीड कितना था। अब देखो ज़रा सा बच गया, मुझे सुबह रिफ़िल करना पड़ेगा, 2 दिन में ख़त्म हो जाता है। और पानी का बाउल भी सुबह रिफ़िल करा था, ज़रा सा बचा हुआ है। और मेरी सोसाइटी देखो, आप ही बोलो कितने लोग हैं भाई, देखो कितनी भीड़ है, हैं। चलो भाई फिर मैं ग्रोसरी लगा लूँ, हवा चल रही है ज़बरदस्त, ग्रोसरी लगा लूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। अब अगर शाम को मिल पाई तो ठीक है, नहीं तो फिर आपसे कल मिलती।